नीलेश मुखिया हत्याकांड, आपको एक एक बातें पता है। नीलेश मुखिया हत्याकांड में हमने उनके परिवार, नीलेश मुखिया के परिवार का इंटरव्यू भी दिखाया। अब पटना के एसएसपी का नया बयान आ गया है। पटना के एसएसपी ने बता दिया है एक एक करके कि नीलेश मुखिया की हत्या क्यों हुई, कौन आदमी शामिल था, किसने पैसा दिया और पप्पू राय, गोरख राय, इनका क्या हाथ था। तो हम आपको एक एक करके बताते हैं कि यह हत्याकांड की वजह क्या है, क्योंकि लोग यह जानना चाह रहे थे कि नीलेश मुखिया को आखिर क्यों कोई मरवा सकता है, क्योंकि उनका कोई परिवार वाले लोग कह रहे थे कि नीलेश मुखिया बहुत अच्छे इंसान है। तो आपको बताते हैं, अटल पथ के आसपास में 7 कट्ठा जमीन था। इस 7 कट्ठा जमीन को लेकर सारा विवाद शुरू होता है। 7 कट्ठा जमीन और इस जमीन ही को लेकर पूरा मामला हुआ है। अब इस कड़ी को समझने की कोशिश कीजिएगा। नीलेश मुखिया के एक दोस्त हुआ करते थे, बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, अजय राय। अब ये शख्स का नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपको पूरी कहानी में ये नाम सुनाई देगा। अजय राय और नीलेश मुखिया में जनवरी फरवरी टाइम पे अनबन हो जाता है। अनबन हुआ, उसके बाद वो 7 कट्ठा जमीन अजय राय खुद बेचना चाहता है, मगर उसमें नीलेश मुखिया, वहां पर एक नीलेश मुखिया का दबदबा है। तो जब तक नीलेश मुखिया रहते तब तक अजय राय ये जमीन नहीं बेच पाता। इसीलिए फिर अजय राय को पता चलता है कि पप्पू राय, गोरख और पप्पू धप्पू और गोरख से नीलेश मुखिया की नहीं बनती। इसीलिए पप्पू धप्पू और गोरख से अजय राय नजदीकी बढ़ाता है। मार्च अप्रैल मई के महीना में अजय राय पप्पू धप्पू के ऑफिस में जाता है। वो ऑफिस जो कुर्जी मोड़ के अंदर ही है, आपको हमने दिखाया था कि जो कुर्की जब्ती होगा तो ये पूरा इलाके में होगा। उसी ऑफिस में मामला बैठक होता है। अजय राय कहता है पप्पू धप्पू को कि देखिए, आपका भी जो राजनीतिक दुश्मनी है इसी से है, मेरा भी जो बिजनेस दुश्मनी है इससे है, तो हम दोनों का कांटा एक है। अगर साइड कर देते हैं तो मामला आपका भी सॉल्व, हमारा भी सॉल्व। ये पटना एसएसपी का बयान है कि मीटिंग हुई और वहां पे बात हुई। फिर अजय राय पप्पू धप्पू से शूटर के नाम पे 25 लाख रुपया लेता है। पप्पू धप्पू यहां पर 25 लाख रुपए अजय राय को दे देते हैं। अब ये पप्पू धप्पू यहां पे शामिल कहां है? पटना एसएसपी के बयान के हिसाब से कि जो शूटर को पैसा मिला है वो प्रोवाइड करवाया है पप्पू धप्पू ने अजय राय को। अब अजय राय क्या करते हैं? अजय राय उस 25 लाख में से पटना सिटी के एक लाइनर को फोन करते हैं और 5.5 लाख रुपया उस लाइनर को दे दिया जाता है। 5.5 लाख में शूटर को पूरा पैसा दे दिया जाता है और बाकी जो 19.5 लाख रुपया बचता है, 19.5 लाख, वो पप्पू धप्पू जो 25 लाख देते हैं उसमें से 5.5 लाख शूटर को देते हैं अजय राय और बाकी खुद पैसा अपने गिरोह में बांट लेते हैं। अब शूटर में वो पैसा डिवाइड होता है। जिस दिन नीलेश मुखिया की हत्या होती है उस दिन अजय राय वहीं पर कि नीलेश मुखिया का जो घर है 65 नंबर गली में, उसके जस्ट सामने एक घर है पूर्व मंत्री का, पूर्व नेता का, वहां पे अजय राय कार में होता है, बाकी शूटर बाइक से होते हैं और फिर वहां पर नीलेश मुखिया को गोली मार दिया जाता है और 23 अगस्त को नीलेश मुखिया की दिल्ली में जान आखिरी सांस लेते हैं और नीलेश मुखिया इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है, अभी तक कुर्की जब्ती हुई है पप्पू धप्पू और गोरख राय के घर पे, मगर फरार हैं पप्पू धप्पू और गोरख राय। पुलिस के हाथ अभी भी कुछ कड़ी लगी है, बाकी जो कड़ियां हैं वो हाथ लगनी बाकी है। पप्पू धप्पू कब गिरफ्तार होंगे? पटना एसएसपी ने कल ये जो बयान दिया है, अब उसके बाद उनकी पत्नी का क्या रिएक्शन होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।